हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई स्कीम पर चर्चा करेंगे और उस स्कीम का नाम है स्माइल। ओके। सो हमारे लिए ये स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और उसकी डेट भी मई में है और 25th को एपीएफसी और ईओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर हम मान के चलें कि उसकी भी एग्ज़ाम अगर जुलाई में होगी तो हमारे पास 120 डेज़ हैं और 120 डेज़ में अगर हम डेली एक-एक स्कीम को भी कवर करें तो हमारे 120 स्कीम्स जो होंगे वो बिना किसी प्रेशर के ईज़िली कवर हो जाएँगी। ओके। सो हम डेली एक वीडियोस को कवर करेंगे जिसमें हम एक गवर्नमेंट स्कीम को कवर करेंगे और अगर आपका इस सपोर्ट अच्छा रहा तो हम डेली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम एक नई स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्माइल। एक्चुअली ये नई स्कीम नहीं है, इसको लॉन्च तो 2022 में ही कर दिया गया था, बट चूंकि 1 ईयर के अंदर ही ये स्कीम को लॉन्च की गई है, सो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंस हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल नेम क्या होता है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है। जो हमारे मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे सीमांत तबके के लोग होते हैं, इन सीमांत तबके के लोग, जो गरीब तबके के लोग होते हैं या किसी एक कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके जीवन के लिए, उनके उद्यम के लिए एक सपोर्ट क्रिएट किया गया है सरकार के द्वारा और उस सपोर्ट स्कीम को ही कहा गया है स्माइल। ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं कि आखिर ये स्कीम्स कब लॉन्च्ड हुई हैं। ठीक है। तो ये लॉन्च हुई है 12 फरवरी 2022 को। ठीक है। इसको 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं फेब में। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो भीम ऑडिटोरियम, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये कौन सी स्कीम है? तो ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर की स्कीम क्या होती है? तो मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने सभी स्कीम्स को समझाया हुआ है कि इन स्कीम्स को सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्यों कहा जाता है, स्टेट सेक्टर स्कीम क्यों कहा जाता है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों कहा जाता है। अगर आपको उसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, यानी यहाँ पर 100% जो फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाएगी। और ये कितना बजट अलॉट किया गया? तो 365 करोड़ का बजट जो है ये इस स्कीम के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। कितने सालों के लिए? तो 5 सालों के लिए। और ये 5 साल कब से काउंट किए जाएंगे? तो ये 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर से इसकी काउंटिंग की जाएगी, यानी 2021-22 में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, 22-23 में 2 साल, 23-24 में 3, 24-25 और फिर 25-26। तो इन 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए इस बजट को अलॉट किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। कौन सी स्कीम के लिए? स्माइल के लिए। ठीक है। अच्छा, ये स्कीम्स किसके लिए होंगे? तो ये स्कीम जो होगा वेलफेयर, कल्याण के लिए और इनहेबिटेशन, आवास के लिए। किसके? ट्रांसजेंडर एंड बेगर्स। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं और जो बेगर्स होते हैं, इनके कल्याण के लिए, उनके आवास के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है। अच्छा, ट्रांसजेंडर को इस स्कीम के तहत किस तरीके से वेलफेयर प्रोवाइड किया जाएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो जो भी ट्रांसजेंडर्स बच्चे होंगे उनको 9th से लेकर के उनके पोस्ट ग्रेजुएट तक की, पीजी तक की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट जो होगी वो स्कॉलरशिप देगी। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, उनको स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत उनको स्किल डेवलप की जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई के तहत उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। उनको आवास प्रदान किया जाएगा और उस आवास का नाम जो होगा वो गरिमा गृह होगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्माइल योजना के तहत जो ट्रांसजेंडर्स होंगे उनको जो आवास दिया जाएगा उसका नाम क्या होगा? गरिमा गृह। और उनके प्रोटेक्शन के लिए एक बिल लाया जाएगा जिसे कहा जाता है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे बेगर्स हैं उनके लिए क्या क्या वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी? तो सबसे पहले हम सर्वे करेंगे और उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि आखिर एक्चुअल बेगर्स कौन कौन है।
ठीक है? फिर उनका रेस्क्यू किया जाएगा, उनके एजुकेशन के लिए सरकार स्माइल योजना के तहत ही कार्य करेगी और उनको इनहेबिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको आवास प्रदान किया जाएगा। इस तरीके से स्माइल योजना को हम सरकार जो होगी वो अच्छी प्रकार से लागू कर पाएगी, ठीक है? तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप सपोर्ट बनाए रखते हैं, तो हम आपके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी डेली लेकर के आएँगे। थैंक यू।